सबसे पहले सर बात कर लेते हैं, पंजाब ओके, हुकूमत शुक्र। ने ड्रोन्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जबकि ड्रोन्स तो पंजाब हुकूमत ने अपने बड़े-बड़े मेलों में भी इस्तेमाल किए हैं। कुछ चंद महीनों पहले हुए हैं, कुछ अभी हाल ही में हुए हैं। मैं बात करूँगी हॉर्स कैटल शो की, मैं बात करूँगी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग की जो कराची में हुई। ड्रोन्स का इस्तेमाल तो मौजूदा हुकूमत ने बेइंतहाशा की है और मेरे ख्याल से पुलिस भी इसका इस्तेमाल करती है जब उन्होंने मॉनिटर करना होता है, चेक एंड बैलेंस करना होता है जुलूसों को। पाबंदी क्यों लग रही है? अच्छा देखो, ये जो पाबंदी ड्रोन पे शुरू से है, ये एक बात आपको शुरू से समझे। है। शुरू से अगर आप ये पब्लिक प्लेस पे या किसी सड़क के ऊपर या किसी भी आम चौराहे पे अगर आप ड्रोन को उड़ाएँगे तो इसके ऊपर पाबंदी है। इसके लिए आपको डीसी लाहौर, फैसलाबाद है डीसी फैसलाबाद, पिंडी है तो डीसी पिंडी, अगर वो इस्लामाबाद है डीसी इस्लामाबाद, इसी तरह से आपको लेना पड़ता है, लेनी लेनी होती है। इसकी अभी हमारे क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं, अक्सर लोग आपको देखेंगे वीडियो बना रहे होंगे, टिकटॉक की वीडियो भी ड्रोन पे बना रहे होंगे, तो होता रहे। लेकिन ये मुहर्रम की वजह से ना, ये जो आप बात कर रही हैं, जो पाबंदी लगी, ये अभी वज़ीर इत्तलात हैं, जो उज़मा बुखारी साहिबा, जी, ठीक प्लीज़। है? वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी साहब, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रोन की ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम उनके उनके पास है और दूसरे इदारों से भी वो हायर कर रही हैं या ले रही हैं। जैसे कि दीगर इदारे एमआई वगैरह एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। वो ड्रोन को मतलब वो रोक लेता है या गिरा देता है या जो भी है। तो ये पाबंदी एक अच्छी बात है, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए ये लगाई इसलिए गई है कि ड्रोन के ज़रिए वो मोमेंट्स जो आपको पता है, हम लोग इस वक़्त एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल में मुब्तला हैं, तो हमारे सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा हैं। तो आपने वो जो ड्रोन्स जो बताए, हाँ, वो बहुत बड़ा इवेंट था। वो एक हॉर्स एंड कैटल शो था, बड़े अरसे के जी। बाद हो रहा था और उसमें ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट था, ड्रोन्स के ज़रिए ऊपर पिक्चर बनाना और बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट हुआ। और ये पीएसएल वगैरह की तकरीबात सर में भी क्रिकेट हुआ। मैचेस में भी वो यूज़ देखिए, हुआ है। वो गवर्नमेंट का था, उसके लिए भी एक स्पेशल इजाज़तें ली गईं। बल्कि मुझे जहाँ तक पड़ता है कि ये ड्रोन जो इतनी सारी तादाद में जो बाहर से आए, तो इनकी मेरा कस्टम की फास्ट ट्रैक या कस्टम फ्री उनको कस्टम की माफ़ी हुई थी या कैसे हुआ था? वरना तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब था ड्रोन की जिसमें प्रपोज़ल थी, तो जितनी भी कंपनियाँ थी सब विथड्रॉ कर गईं। एक ही कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया था और एंड तक ये ख़्याल था कि ड्रोन नहीं आएँगे, तो वो ड्रोन आ गए। ड्रोन आ गए, वो भी मेरा ख़्याल है वज़ीर आला पंजाब या फिर वज़ीर आज़म की मुदाख़लत के बाद आ गए और उनका एक शो हुआ, बाकायदा शो हुआ। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट का एक शो था एक महदूद एरिया में जिसकी बाकायदा एनओसी वग़ैरह दिए होंगे, जारी हुए होंगे, ऐसे नहीं है। और अब आप आ जाएँ इस तरफ, अब मुहर्रम के ये जुलूसों के ऊपर ये स्पेशली कहा गया है कि जुलूसों के ऊपर कवरेज नहीं की जाए। कौन-सी कवरेज? आज आजकल तो हमारे हमारे चैनल जितने भी हैं, ये ऊपर से जब लेते हैं उसका एरियल एरियल शॉट, व्यू लेते हैं। एरियल व्यू जी, लेते हैं, तो बिल्कुल। ड्रोन से लेते हैं। राइट। ड्रोन से लेते हैं। अब क्रेनें शुरू होने वाला दौर चला गया ना। अब आप एक जगह पे बैठ के जो ऑपरेटर है, वो ड्रोन का पूरा व्यू ले लेता है, कवरेज करनी होती है, कवरेज करनी है। अब ये जो पाबंदी है, उन्होंने कहा है ड्रोन से कवरेज नहीं होगी। अगर कहीं पे करनी होगी तो उसकी इजाज़त होगी। वो क्यों है? उसके पीछे एक थोड़ी समझने वाली बात है। बताइए। क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जी। तो पता नहीं अब ड्रोन उड़ रहे हैं तो वो किसी चैनल का ड्रोन है या किसी शरारती शख्स का ड्रोन है या किसी दहशतगर्द का ड्रोन है कि वो ऊपर से अंदाजा लगा रहा हो कि कैसे जा रहा है। तो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से तो ऐसी तमाम चीज़ों की ऊपर मेरा ख्याल है कि ये उनके सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से, क्योंकि ये होम सेक्रेटरी पंजाब सर जो ये न बहुत का ज़रूरी है, आप जो अहमद बात जावेद, कर डॉक्टर रहे हैं। अहमद जावेद काज़ी साहब हैं, उन्होंने भी ये प्रपोज़ल दी थी कि मेरा ख़्याल में जहाँ तक मुझे पता है इन मीटिंग्स में जो होम डिपार्टमेंट की थी, ये तमाम को मॉनिटर बेसिकली तो पूरे ये मुहर्रम हो, ईद हो, उसको होम डिपार्टमेंट ही मॉनिटर करता है। अपने उसके वहाँ पे मॉनिटरिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ के अंदर वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती है, पूरा पंजाब जी, मॉनिटर बिल्कुल। होता है। लेकिन सर यहाँ पे मेरा सवाल था, आपने जो बात की है वो बिल्कुल बजा है कि हुकूमत ने एक सर्टेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए और सिक्योरिटी रीज़न्स को मद्देनज़र रखते हुए ड्रोन की पाबंदी लगाई है, क्योंकि यू नेवर नो कि किसका ड्रोन ऊपर जो है वो एरियल व्यू ले रहा है और प्राइवेसी लीक हो सकती है किसी भी। हुँ। लेकिन सर ऐसे जुलूसों पे जहाँ पे पाबंदी लग रही है, हालाँकि जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, साल में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं इवेंट्स आते हैं जहाँ पर आपको चेक एंड बैलेंस या आपको इस तरह की कवरेज की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सर्टेन जगहों पे ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या जो ड्रोन पुलिस यूज़ करती है, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? क्योंकि इस तरह तो फिर मॉनिटर करना सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कैसे होगा मुमकिन?
अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखें ये ड्रोन की फैसिलिटी अब ये गवर्नमेंट जो है, उनके सरकारी इदारे जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, वो ड्रोन से निगरानी करती हैं और बहुत ज़रूरी है। उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी। जो गवर्नमेंट के जो हो गए ना सिक्योरिटी के लिए जो कैमरा और कैमरों से वो इनके ड्रोन की हर जुलूस की मजलिस की ज़्यादा जुलूस के ऊपर होगा, मजालिस पे नहीं होगा, जुलूस के ऊपर होगा। जहाँ जहाँ भी जुलूस होंगे, लाहौर के जुलूसों पे तमाम, और इसी तरह जहाँ जहाँ जुलूस निकलेंगे मुहर्रम के, वहाँ पे मॉनिटरिंग में वो मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग की खातिर वो मॉनिटरिंग है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स की निगरानी होगी। और वो जब निगरानी वो कैसे होती है कि वो बैठे हैं, उनके कंट्रोल रूम बने हुए हैं, माउंट बड़े बनाए हुए हैं, जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ कहाँ जा रहा है, क्या देखें, वहाँ पर लोग देख के उसको वॉच कर रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर वो कोई ऐसी चीज़ अननेचुरल चीज़ नज़र आए, कोई ख़राबी महसूस हो, तो वो फ़ौरन उसी वक़्त ही इत्तला करते हैं ताकि उसकी कवरेज उसकी बेहतरी हो। देखो मैं अब तुम्हें बताऊँ, मुहर्रम के दौरान पंजाब भर में 38,000 मजालिस होंगी और 9,000 से ज़ायद जुलूस निकले। 9,000 जुलूस होने हैं, ठीक है? 9,000 जुलूस निकलेंगे पूरे पंजाब भर में। तो अब इनकी निगरानियाँ करनी कोई इतना आसान काम नहीं, ये एक तो बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उज़मा बुखारी साहिबा ने। इससे पहले उनके भी होम डिपार्टमेंट के भी एलामिये प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी हुई थी, उसमें बताया गया पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने भी बताया, उन्होंने पूरे बंदोबस्त किए हैं। तो खैरियत से ये हमारा गुज़रे। ठीक है, हाँ। ज़बरदस्त। सर मेरा एक सवाल था ड्रोन के हवाले से कि जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं फैमिलीज़ के, या जो शादियाँ होती हैं या इस तरह की कोई तकरीबात होती है जो फैमिली की अपनी होती है, उस पर भी जो है फैमिलीज़ वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है, उस पर भी पाबंदी लग जाएगी? क्योंकि अगर तो वो इन हाउस अपने लिए कर रहे हैं जिसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं मौजूद, तो वो कैसे मुमकिन तय पाएगा? मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। जब ड्रोन पे पाबंदी लगती है तो फिर तो ड्रोन को उड़ाने में पाबंदी, पक्की पाबंदी है। जी। हर तरफ पाबंदी। लेकिन ये नाज़रीन के समझने की भी ज़रूरत है, जो शादी-ब्याह हैं वो एक पर्सनल इवेंट है और इंडोर हैं। इंडोर हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहीं पे उनको पता है कौन ड्रोन उड़ा रहा है। अब मजलिस पे, जुलूस पे या बाहर तो पता ही नहीं है कौन ड्रोन उड़ा रहा है और वो ड्रोन का मकसद क्या हो सकता है। जो शादी की जो आप बात कर रही हैं, तकरीबात की बात कर रही हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई सरकारी फंक्शन भी है या प्राइवेट फंक्शन भी है, कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कोई शादी की तकरीब है, कोई मेहंदी की तकरीब है, कोई सालगिरह की तकरीब है, कोई अकीके की तकरीब है, कोई वलीमे की तकरीब है। इन सारी तकारीब पे जो ड्रोन चलते हैं वो ड्रोन होते हैं, दूसरे वीडियो ड्रोन होते हैं, वो दूसरे ड्रोन होते हैं और उनके चलने के, उनको उड़ाने के ऊपर कोई पाबंदी ऐसी कोई है, वैसे पाबंदी है लेकिन उन पे कोई इतराज़ नहीं, जब तक कि वो इंडोर उड़ाए जा रहे हैं और दूल्हा-दुल्हन की या जो मेहमान आए हुए हैं, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, पब्लिकली उड़ाएँगे, किसी पार्क में उड़ाएँगे, किसी सड़क पे उड़ाएँगे, ख़्वाह अपनी टिकटॉक वीडियो बना रहे होंगे, आपको परमिशन लेनी है। ठीक हो हमें गया। कानून की पाबंदी होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पे ये कि जो बंदा उठाता है, मुँह उठा के कर लेता है और ये बड़ी अच्छी बात है नहीं, मेरे ख्याल कि से एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हुकूमत लेने जा रही है। मैं जो कहता हूँ, तो मैं जो बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, आपके यहाँ से डकैतियाँ खत्म हो सकती हैं, आपके यहाँ से रेप खत्म हो सकते हैं, आपके यहाँ से बदमाशी खत्म हो सकती है, किसी मासूम बंदे को तंग करना बंद हो सकता है, आपके अगवा खत्म हो सकता है, अगर कानून पर इम्प्लीमेंटेशन आ जाए। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है। इससे ऊपर उसके ऊपर आप अमल दरामद करा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये कवानीन मौजूद हैं, कोई नए कानून की भी ज़रूरत नहीं और मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा होना है क्योंकि आप अगर ड्रोन उठा रहे हैं कि हर बंदे को इजाज़त अपने घर से आप ड्रोन उड़ा के साथ वाले का घर देख सकते हैं, प्राइवेसी लीक हो सकती है, कोई ज़ाहिर-सी और बात हमला है। हो सकता है। बिल्कुल ठीक, सर तो वैलिड पॉइंट इंडोर है। इंडोर शादी-ब्याहों में, इंडोर मार्की के अंदर तो मेरा नहीं ख़्याल सर कि मेरे कोई ख्याल वो से ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसी में हम सबकी बेहतरी है और हुकूमत ने जो ये स्टेप उठाया ड्रोन्स पर पाबंदी लगाने का, ये कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल मुनासिब भी ठीक है। है।